तुम यिंगनान को कुछ नहीं बताओगे? तो क्या कर लोगे? सच स्वीकारने की क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? मुझे मजबूर मत करो। मैंने कहा ना, वो एक गलतफहमी थी। शाओलोंग! 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 बाईगुई, तुम सच में एक शैतान हो। मैं तुमसे मेरी माँ का बदला जरूर लूंगा। शाओलोंग, क्या कर रहे हो? तुमने अपनी माँ की अंगूठी चुराई? बाबा, मुझे छोड़ दीजिए। इसने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं मारा, मुझ पर हमला भी किया। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे मार। शाह महोदय, ये अभी नादान है। मैं समझ सकता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। तुमने एक बहुत बुरा काम किया है और तुम वो जानते हो। तुमसे और क्या कहूं? तुम यहां क्या कर रहे हो? गुई, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? जेन, क्या ये तुम हो? उस दिन कैद खाने में तुम ही थे। सही कहा, इसीलिए मैं जूसू शैन तलवार को चला पाया था। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें उस तलवार से घाव लगा है, वो सबसे शीत जहर है। मुझे मदद करने दो। मदद? झेलियांग, ये तुम क्या कर रहे हो? चलो अब मुंह खोलो। नहीं,
मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। यह हावली की अनंत अग्नि है। ये उस जहर को नष्ट कर देगी और तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया तो बच नहीं पाओगे। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मंजूर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम इतने पत्थर दिल और बेरहम कैसे बन गए? अगर चिंगदान को इस बारे में पता चला तो? तुम मुझे पत्थर दिल और बेरहम समझते हो, लेकिन अब तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन गए हो। नहीं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुमने मुझे मजबूर किया था। शुरू में सभी मजबूर होते हैं, पर बाद में खुद ही वैसा कर लेते हैं। जब कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, तब तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे। जरा अपना हाल तो देखो, ठीक से तलवार भी नहीं चला पा रहे हो। इसे मेरी एक भेंट समझो। जीना है या मरना है, खुद ही सोच लो। जी यिंग, जब उसे पहली बार देखा तब लगा कि जैसे तुम ही हो। जी यिंग, पर कैसे? बाद में मैंने उसे गौर से देखा तो लगा कि कोई भ्रम है। समझ नहीं रहा था कि वो तुम ही हो या फिर नहीं। आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे एक पुरानी दोस्त की याद आ जाती है। पुरानी दोस्त? हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है?
एक बार मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं उसके बाद मैं एक आम जिंदगी जीऊंगा। पर अब मैंने योजना बदल दी है। शायद अब हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि भले ही तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, पर दोनों पूरी तरह से अलग इंसान हो। और वो कभी मेरा प्यार पाने के लायक थी ही नहीं। अब उस जी हुन शी को हासिल करके तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जी यिंग, इंतजार करना। मास्टर, यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। बीयू, मैं जानती हूँ तुम उस गद्दार ची लिंगयुन से छिपकर यहाँ मिलने आई थी। तो बताओ, कहाँ है वो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें उससे नहीं मारने दूंगी। तुम तो बहुत वफादार हो, लेकिन गलत इंसान के लिए। उस गद्दार ने भाई गुई के साथ मिलकर मास्टर की जान ली है और लुओ शियान को तबाह कर दिया। मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। मैं उस गद्दार को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। जी मुझे अपनी बहन की तरह मानती है। मुझे मार भी दोगी ना, फिर भी मैं उसका पता नहीं बताऊंगी। ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारी जान लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आ गई। सुशांक, तुम इतने दिनों से मुझे ढूंढ रही थी, आखिर हम मिल ही गए। अब चलो ये झगड़ा खत्म करते हैं। हाँ, आज मैं तुम दो गद्दारों को एक साथ मार दूंगी। डर से दुश्मन की शक्ति बढ़ जाती है। तुम फिर से शुरुआत कर सकती हो। तुम्हें अपने अंदर के डर को मिटाना ही होगा। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली। लो अब मरो। क्यों, क्या हुआ? इसे मेरे हाथ में देखकर डर गई? अपने हथियार नीचे करो। मैंने कहा हथियार नीचे करो। क्या हुआ? एक बार में सुनाई नहीं दिया? एक बात बताऊं, डर से तुम लोगों को सिर्फ गुलाम बना सकती हो, पर एक वफादार साथी नहीं। तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता? अब समय आ गया है कि तुम भी इस जादुई घंटी की यातनाओं का अनुभव कर सको। बीयू, तुम ठीक हो ना? जी बहन, बचाने के लिए शुक्रिया। हम भी, फेशे, यंशु बाइलू, अब से तुम सब लुओशियान के गुलाम नहीं हो। तुम सब आजाद हो, अपनी मर्जी से जी सकती हो। हम सब बचपन से लोशियान में हैं। हम भूल गए हम कहाँ से आए थे। हमारी इच्छा है कि आपने हमारी जान बख्श दी है, तो आप ही हमें अपनी शरण में ले लीजिए। जी बहन, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मुझे मंजूर है, पर तुम्हें एक बात बता दूं
कि मैं शांशु के साथ मिलकर काम करने वाली हूँ। तुम सब के लिए शांशु तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अब लोशियान महल नहीं रहा। अब तुम लोशियान की शिष्या नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ आती हो तो तुम भी शांशु के लिए कार्य करोगी। तो अभी सोच लो, तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मुझे आपकी बात मंजूर है। मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन करूंगी। आप सब मेरे साथ आने के लिए तैयार हो। मैं आपसे हमेशा अच्छा बर्ताव करूंगी। अगर आप सबके मन में कोई भी संदेह हो तो आप मुझे अभी बता सकती हो। नहीं, कोई संदेह नहीं। मालिक। तो भाई कोई से मिले? जी, जैसा हमने सोचा था उसके शरीर में जहर फैल चुका है। मैंने उसे हावली की अग्नि भी प्रदान की। अगर उसे जीना है तो उसे हावली की अग्नि की जरूरत पड़ेगी। वो समझ गया होगा कि अब उसे क्या करना है। पर उसने मना कर दिया। अच्छा, तो अब हम भी देखते हैं कि जुई युन का सबसे पसंदीदा शिष्य शीत जहर को कब तक सहन कर पाता है। तुम दोनों पहले सगे भाइयों जैसे ही थे ना? उसने सोचा नहीं होगा कि एक दिन इस मौत के रास्ते पर तुम उसे भेजोगे। मास्टर जियांग, आखिर आप मिल ही गए। यंगनान, 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 तुम ठीक तो? यिंगजी, हाँ, चलो चलो, जल्दी उठो। यिंगजी, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें स्मृति दंश वाली घास खिलाई है। थोड़े समय में तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारा सबसे करीबी इंसान भी आ गया तो भी तुम उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाओगी। कितने बेरहम और दरिंदे हो तुम। उस मासूम बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लगता है तुम मेरे सियून गांव के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो। इतने सारे लोग मरने के बाद भी तुम कुछ नहीं भूले, ताकि तुम्हारा वो रहस्य कहीं दुनिया के सामने ना आ जाए। तुम सच में बहुत होशियार हो, पर दुख की बात है अब तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। मेरी मानो तो जितना समय बचा है उसमें एक दूसरे को अलविदा कह दो। तुम दोनों को इस समय का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। थोड़ी देर में तुम दोनों खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। और ऐसा होते ही तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। यिंगजी, सिर भारी हो रहा है। अब नजर भी धुंधली होती जा रही है। यिंगजी, क्या मैं सच में तुम्हें भूल जाऊंगी? यंगनान, मेरा मरना तो तय है, और अगर तुम मुझे भूल जाती हो तो तुम्हारे लिए वो अच्छी बात ही होगी। यंगनान, मेरी बात सुनो। अगर हम सच में सब भूल जाते हैं तो तुम फिर से पहले वाली नटखट यंगनान बन जाओगी। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कैसी थी। मैं वो सब कुछ भूल गई हूँ। मैं दूसरी बार सब कुछ भूल गई हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं भूलना चाहती।
मैं वादा करता हूं, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, या चाहे कहीं भी रहूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम कितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझसे वादा करो युइंगजी कि मैं जब भी तुम्हारा नाम पुकारूंगी तुम्हें मेरे लिए आना होगा। वादा करो। वादा करता हूं। यंगनान, यंगनान, उठ जाओ, उठ जाओ, आंखें खोलो, चलो उठ जाओ, जल्दी करो। यिंगजी, यंगनान, आओ। मुझे तुम याद हो। हमारी याददाश्त नहीं गई। उठो। वुमिंग, तुमने हमें ठीक किया। मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं बचाया है। जैन दीदी को बचाने में मेरी मदद करो। जेनशियांग, लेकिन उसको तो चिकित्सालय में मार दिया गया था ना। मैं अब भी उसे वापस ला सकता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। संभाल कर, उस बेरहम ने तो इसके पैर बांध रखे हैं। तुम्हारा शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। जेनशियांग, चलो वुमिंग, तुमने कहा था ना कि तुम इसे बचा सकते हो। मैं अभी इसे वापस लाता हूँ। जेनशियांग, तुम जिंदा हो? उठो। कैसी हो तुम? जेनशियांग दीदी, तुम वापस आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे तो मुखिया ने... उन्होंने तुम्हें मारा था, लेकिन मैंने अपने खून से तुम्हें बचाया है। हाँ? तुम्हारा घाव? ये सब तब से शुरू हुआ है जब वहाँ हमला हुआ था। जब मुझे लगा कि मैं मरने ही वाला हूँ, तब मेरे शरीर में एक शक्ति जागृत हुई, और तभी से मेरा खून मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो भी लोग हैं वो जेनशियांग जैसे ही हैं, उन्हें तुम ही वापस लाए हो। ये तो मोलिंगडी की जीवित रहने वाली शक्ति है। 3 साल पहले जब वो हादसा हुआ था, तब तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था। हाँ, 3 साल पहले एक हरी रोशनी मुझसे टकराई थी। मुझे कई दिनों तक होश नहीं आया था, लेकिन मेरे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आया। तो मोलिंगडी ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया, और जब तुम्हारी जान गई थी तुम्हें बचा लिया। हाँ, ऐसा हो सकता है उस तितली के तुम्हारे शरीर में जन्म लेने की वजह से उसे ढूंढना इतना मुश्किल था। तुम्हें उस हमला करने वाले का चेहरा याद है? उसका चेहरा देखने का समय नहीं मिला, लेकिन उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। वो गंध किसी अजीब से फूल या फिर किसी पौधे जैसी थी। फूलों जैसी गंध थी? गुरु ने कहा था उस नरसंहार के पीछे कोई और हो सकता है,
क्या वो बाई कोई था? यंगनान, क्या बात है? कुछ भी नहीं। अब जब हमें मूलिंडी मिल गई है तो हमें इसे लेकर शुशान वापस जाना चाहिए। चलो यहाँ से। मैं नहीं आ सकता, यही मेरा घर है। जेन शियांग दीदी, तुम भी मत जाओ। तुम बच तो गई हो, पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें मेरे खून की जरूरत है। मैं बाबा से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, वो तुम्हें जरूर रहने देंगे। वो तुम्हारे बाबा नहीं है, तुमसे झूठ कहा गया है। नहीं, उन्होंने कहा था मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ मर गई। बाबा ने ही मुझे बड़ा किया है। तुम मेरे जैसे ही हो। दवाई का परीक्षण करने के लिए अगर उसे तुम्हारे खून का काम नहीं होता तुम्हें भी मार देता। मैंने उसे खुद कहते हुए सुना था। वुमिंग, जरा सोच कर देखो, पूरी दुनिया में क्या कोई पिता इतना बेरहम हो सकता है जो धन के लिए अपने बेटे का ऐसे खून बेचता हो? वुमिंग, तुम्हें भी पता है यहाँ कोई भविष्य नहीं है। खुद से झूठ मत बोलो। तुम सही कह रहे हो, मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पिता नहीं है, पर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे नहीं लगता वो मुझे मार सकते हैं। वुमिंग, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ से जाने के बाद ही तुम्हें अपनी शक्ति और आजादी वापस मिल सकती है, और तुम अपने असली माता पिता को भी ढूंढ सकते हो। किसे पता वो भी तुम्हें ढूंढ रहे हो। हाँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। सारी दवाइयों को नष्ट कर दो। इन्हें मेरे खून से बनाया गया है। इन्हें नष्ट कर दिया तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, सब मर जाएंगे। वुमिंग, तुमने सारी दवाई नष्ट क्यों कर दी? बाबा को मारना चाहते हो? वुमिंग, आओ, बाबा के पास आओ। आओ। तुम मेरे बाबा नहीं हो, तुम्हें बस मेरा खून चाहिए। तुम्हें पालने पोसने का ऐसे आसान चुका रहे हो? जाओ उसे लेकर आओ। खूनी मिट्टी? इन्हें बाद में देखते हैं। चलो चलें। जिंगनान यिनची, तुम इसे लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। जेन शियांग दीदी, हम साथ में जाएंगे। अगर मरने की सोच ही ली है तो मैं मदद कर देता हूँ। सबको मार दो। जेन दीदी, जेनशियांग, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। नहीं वुमिंग, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। मैं तुम्हारा खून पीकर जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम यहाँ से चले जाओ। वादा करो तुम अच्छे से जियोगे। जेनशियांग दीदी। जेनशियांग, हाँ जेनशियांग। जेनशियांग दीदी। वुमिंग, जल्दी हमारे साथ चलो। चलो। तुम यहाँ? चलो चलो। वुमिंग, 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 आंखें खोलो। वुमिंग, मैं जानता हूँ तुम सियुन गांव में उस तितली मूलिंडी को ढूंढने के लिए आए थे। मैं नहीं जानता वो मूलिंडी क्या है, लेकिन वो मेरे शरीर के अंदर ही है। तुम उसे ले लो। वुमिंग, अगर हमने मूलिंडी को ले लिया
तो तुम मर जाओगे। सबको लगा कि वो एक अनमोल भेंट है, लेकिन मुझे लगता है वो ही मेरे दुखों का कारण है। तुम उसे ले लो, यही मेरी आखिरी इच्छा होगी। वुमिंग, वुमिंग, मुझे पता ही था कि शूशान ने उस इंगनान को सियून गांव में श्रद्धांजलि की तैयारी करने नहीं भेजा है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो वहां पर उस मूल लिंडी को हासिल करने गए हैं। सब मेरी गलती है, मैं उस तितली को नहीं ला सकी। तुमने सियून गांव के सभी लोगों को मार दिया, ये बात जरूरी है। सिर्फ सियून के लोग ही जानते थे कि गुई ने ही वहां नरसंहार किया था। अगर उनमें से एक भी जिंदा रहता तो गुई के लिए खतरा बन जाता, तो फिर हम दोनों भी उसे बचा नहीं सकते थे। मुझे एक और जरूरी बात आपको बतानी है। शांगशु की शिष्या ज़ेनशियांग कल रात वहां पर मौजूद थी और यिंगनान की जान बचाते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। ज़ेनशियान? वो सियून गांव में क्या कर रही होगी? क्या उसकी लाश को यहाँ ला सकती हो? सियून में जितने भी लोग मरे थे सब खून भरी मिट्टी में बदल गए। मैं बस उसका हथियार वापस ला पाई हूँ। नियमों को तोड़कर वो छुप के पर्वत से नीचे गई होगी, पर वो शांगशु की एक शिष्या थी। मैं उसकी मौत जाया नहीं जाने दूंगा। मैं उस शूशान को अकेले ही उस तितली पर हक जमाने नहीं दूंगा। यूनर, पर्वत से नीचे जाओ, लेकिन कीजी चोटी की बगल से ही आना जाना, दूसरे रास्ते से मत जाना, ऐसे तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। जी। गुएन, मास्टर। क्या मुखिया आज वापस जाने वाले हैं? जी मास्टर, मेरे लिए कोई आज्ञा? उन्हें रुकने के लिए कहो। मैं चाहता हूं वो मेरे साथ शूशान में चलें। तुमने ठीक से देखा था ना, वुमिंग को मारने वाली इंसान लुओशियान की ही एक योद्धा थी। वो ची लिंगयुन थी। वुमिंग को जिस हथियार से मारा गया था वो शाह की वू शिंगशा अंगूठी थी। और वुमिंग के हिसाब से सियून पर हमला करने वाले इंसान से एक असाधारण सी गंध आ रही थी, पर हम नहीं जानते वो कौन था। हाँ, लिंगडी ने एक नया संकेत दिया है। योंग, ये शहर, ये तो हमारे कस्बे की मुहर है। तू लिंडी और हाउ लिंडी ने साथ में जन्म लिया है। इन्हें जल्दी से ढूंढना होगा। मास्टर चैंग मेई, क्या बात है? आपने ये खुशी की बात हमें नहीं बताई। मूलिंडी वापस आ गई? आपको मूलिंडी मिल गई है, ये खबर आपने हमें क्यों नहीं बताई? मैं भी आपसे यही सवाल पूछने वाला था। क्या आप हम सबको इस बारे में कोई सफाई देना चाहेंगे? मास्टर चैंग मेई, शूशान उन तितलियों को ढूंढ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपने उन तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी एक हाउली को क्यों सौंपी है? हम सब जानते हैं कि हाउली के उस पत्थर को लेकर क्या इरादे हैं। वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। क्या शूशान को इस बारे में इस पर कभी शक नहीं हुआ? यिंगची हाउली का आखिरी रक्षक है और वो पत्थर बहुत शक्तिशाली है। अगर यिंगची उसे नष्ट करता है तो एक तरह से ये अच्छी बात ही है। आपका कहना बेशक ही सही है, लेकिन हमारा कहना है कि शूशान ने हमें खुद क्यों नहीं बताया
कि वो इस बारे में क्या सोचता है। हाउली लोग खुद में ही सबके लिए खतरनाक है। शूशान में एक हाउली है पर शांगशु में नहीं है। अगर आप तितलियों को ढूंढने की जिम्मेदारी शांगशु पर सौंपते हो तो शांगशु आपको आश्वस्त करता है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमें मुखिया जुई यून का प्रस्ताव मंजूर है। बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हाँ, सही निर्णय है। सुशांत तितलियों को ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहा है तो क्या कुछ गलत कर रहा है? हाँ। अगर सभी मुखिया का यही निर्णय है तो सुशांत कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। हम आज ही जिन लिंडी को शांगशु को सौंप देंगे। लेकिन पहले झुयून आपको एक वादा करना होगा। उसे प्राप्त करने के बाद आप उसकी अच्छे से सुरक्षा करेंगे और उस पत्थर को नष्ट कर देंगे। मास्टर चैंग मई, आप चिंता न करें। उस जादुई पत्थर को नष्ट करने में शांगशु अपनी पूरी ताकत लगा देगा। चिंगनान, गोई, तो लिंडी और हाउ लिंडी को ढूंढने की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है। याद रखो, तुम्हें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जी मास्टर।